आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो बनाने में जा रही हूँ। आप देखिए, पहला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास की कथा वस्तु है। कंकाल उपन्यास की कथा वस्तु है, क्या है? सामाजिक, ऐतिहासिक, बौद्धकालीन, सांस्कृतिक। तो इसमें क्या है? इसमें सामाजिक है, ठीक है। और बौद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित उपन्यास है। बौद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित उपन्यास है। तो आधारित उपन्यास क्या है? इरावती है, बौद्धकालीन। हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में मान्यता प्राप्त आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। निम्न में से कौन प्राकृतवादी उपन्यासकार नहीं है? कौन प्राकृतवादी उपन्यासकार नहीं हैं? तो ये हैं अमृतलाल नागर जी नहीं हैं, ठीक है। अगला है, प्राकृतवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तो ये जोला माने जाते हैं। प्राकृतवादी उपन्यासों के जनक जोला माने जाते हैं, ठीक है। अगला है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के रचयिता हैं। तो ये कौन से हैं? उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं, ठीक है। उपेंद्रनाथ अस्क के बहुत से ही हैं, जैसे इनका देखेंगे आप सितारों का खेल। तो इसमें क्या है? सती अनुसुईया के पौराणिक आख्यान पर ये आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता हैं। मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जैनेन्द्र हैं कि रामेश्वर शुक्लांचल की मुक्तिबोध है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये हैं जैनेन्द्र जी। मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता जैनेन्द्र जी हैं। अगला है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास क्या है? मुक्तिबोध है, ठीक है। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास नहीं, मुक्तिबोध नहीं है, जयवर्धन है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो पहला गिरमिटिया है, ठीक है। अगला है, आलोक पूर्व रचना की विधा है, निबंध है। अगला है, नागा अर्जुन का पहला उपन्यास है। तो रतिनाथ की चाची है। नागार्जुन का पहला उपन्यास क्या है? रतिनाथ की चाची है, ठीक है। और रतिनाथ की चाची ये कहाँ से है? क्या है उसके बारे में? क्या लिखा गया रतिनाथ की चाची उपन्यास में? मिथिला प्रदेश के ग्रामीण जीवन की सामाजिक विषमताओं का वर्णन किया गया है उसमें। और ऐसे इनका एक उपन्यास है नागार्जुन जी का, बाबा बटेश्वर नाथ। उसमें है जय की सुन गाँव के क्रमिक विकास की कहानी उसमें लिखी गई है, ठीक है। और वरुण के बेटे जो है इनका एक उपन्यास है, तो उसमें मछुआरे के जीवन की गाथा कहा जाता है, ठीक है। ये नागार्जुन के हो गए। 3-4 उपन्यासों के नाम मैंने बता दिया आपको। अगला है, राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो नहीं है, असंतोष के दिन, ठीक है। राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हो जाएगा असंतोष के दिन। और आधा गांव इनका है उपन्यास। दिल एक सादा कागज़ ये भी है। जाग मच्छंदर गोरख आया ये भी है। हरिजनों के उत्पीड़न की कथा पर आधारित उपन्यास है। आधारित उपन्यास इनका क्या है? धरती धन न अपना, ठीक है। धरती धन न अपना, हरिजनों के उत्पीड़न की कथा पर आधारित उपन्यास है धरती धन न अपना, हो गया। अगला है, नरेश मेहता का उपन्यास इसमें नहीं है। वो पूछा जा रहा है कौन नहीं है? नरेश मेहता का उपन्यास इसमें अंतराल नहीं है, क्योंकि डूबते मस्तूल है इनका। उत्तर कथा है प्रथम फाल्गुन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आधुनिकता बोध का आशय है। आधुनिकता बोध का आशय क्या है? इसमें
केवल ए है कि केवल बी सी डी है कि केवल ए है? ए और बी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी, सभी ए बी सी डी सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अकेलेपन का बोध भी है, विजातीयता की अनुभूति भी है, उदासी तनाव तथा जीव की निरर्थकता भी है, क्योंकि आधुनिकता बोध का आशय पूछा जा रहा। महायुद्ध का संत्रास, ये सही हो जाएगा डी। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका है, ठीक। इसमें क्या है, अब आप देखेंगे राधिका है कि नमिता है कि अनु है कि सुषमा है, ठीक है। तो 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका है, कौन है? सुषमा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद की स्थिति पर केंद्रित उपन्यास है। केंद्रित उपन्यास क्या है? वे दिन है, ठीक है। स्मृति लेखा के रचयिता हैं अज्ञेय जी। स्मृति लेखा के रचयिता अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी। आगे चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता हैं, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जी। गांधी इरविन समझौते से संबंधित उपन्यास है तो कर्मभूमि है, ठीक है। और इनके कई उपन्यास ऐसे हैं, ठीक। अब यहाँ है ना, गांधी इरविन समझौते से संबंधित उपन्यास, इसमें कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प। तो इसमें जो है कर्मभूमि जो है प्रेमचंद्र ने लिखा, प्रेमचंद्र के उपन्यास है और राजनीतिक और आर्थिक चेतना है, ठीक है। और गबन में क्या है? मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण है, ठीक है। गबन में जो इनका उपन्यास है उसमें जो है मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण है, ठीक है। और रंगभूमि में क्या है? ठीक, एक सत्यग्राही एवं असहयोगी का आदर्श परक चित्रण राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखा गया है उसमें, ठीक है। और कायाकल्प, कायाकल्प में जन्म मरण के रहस्यों पर दृष्टि डाली गई है, ठीक। चारों के बारे में आपको पता चल गया। अगला है, चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका है तो मृदुला गर्ग जी हैं, ठीक। आगे चलते हैं। डूब उपन्यास का संबंध है, किससे है? डूब उपन्यास का संबंध विनोद कुमार शुक्ल से, वीरेंद्र जैन से, कमलेश्वर से, मैत्री पुष्पा से। तो ये है वीरेंद्र जैन से, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतराल उपन्यास के लेखक हैं, अंतराल उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी हैं अंतराल उपन्यास के लेखक। आगे चलते हैं। नागार्जुन का उपन्यास, इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें नदी बहती थी, ये नहीं है इनका, ठीक। नदी बहती थी, ये इनका नहीं है नागार्जुन का। अब जैसे नागार्जुन का आपको पता चल गया होगा, बाबा बटेश्वर नाथ, ये जय की सुन गांव के क्रमिक विकास की कहानी कहते हैं। रतिनाथ की चाची, ये भी नागार्जुन की है। वरुण के बेटे, ये भी नागार्जुन का है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें पूछा गया है नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, तो वो नहीं है। नदी बहती थी, ये नहीं है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगला, अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा अमृतलाल नागर का उपन्यास, इसमें कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो 1 इंच मुस्कान इनका नहीं है। बिखरे तिनके है, उग्रतारा है, नच्चो बहुत गोपाल, ये भी इनका है। अब नागफनी का देश, ये भी इनका एक उपन्यास है जो जीवन में आई अस्थिरता का चित्रण किया गया है उसमें, ठीक है। अगला है, मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। नहीं के बहुत प्रश्न आए हैं। मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो ये जो है जुलूस नहीं है, ठीक, जुलूस इनका नहीं है। एक चूहे की मौत के रचयिता हैं, एक चूहे की मौत के रचयिता हैं बद्दी उज़्ज़मा।
सफ़ेद मेमने उपन्यास लिखा है? किसने लिखा है सफ़ेद मेमने उपन्यास? मणि मधुकर जी ने। कटा हुआ आसमान के उपन्यासकार हैं? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी हैं। समर शेष है के रचयिता हैं? कौन है? लक्ष्मी नारायण अब्दुल बिस्मिल्लाह। समर शेष है के रचयिता हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी। ठीक है। प्रेम एक पवित्र नदी के रचनाकार हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। ठीक है। 20 रानियों के बाइस्कोप के रचयिता हैं? बाइस्कोप के रचयिता हैं तो कौन है? राजकमल चौधरी जी हैं। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के रचयिता हैं? सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के रचयिता हैं। तो कृष्णा सोबती हैं कि शिवानी हैं? ठीक है। ममता कालिया हैं कि महेंद्र भल्ला हैं? इसमें बताना है तो कृष्णा सोबती हैं। तमस उपन्यास लिखा है? वैसे मैं ये सब करवाई हूँ। ठीक है। भीषम साहनी है। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं? कौन हैं? निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास लिखा है? किसने लिखा है? सीमाएं टूटती है उपन्यास लिखा है, ये जो है श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है। ये श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, काली आंधी के रचयिता हैं? काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर जी हैं। ठीक। मुर्दा घर उपन्यास के रचनाकार हैं? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी हैं। लाल टीन की छत उपन्यास लिखा है? किसने लिखा है? निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। अगला है, नरक दर नरक उपन्यास लिखा है? ये किसने लिखा है? ममता कालिया ने लिखा है। मुट्ठी भर कांकर के रचनाकार हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक। लाल पीली जमीन के रचयिता हैं? लाल पीली जमीन के रचयिता कौन हैं? गोविंद मिश्र जी हैं। तीसरा आदमी के उपन्यासकार हैं? तीसरा आदमी के उपन्यासकार कमलेश्वर जी हैं। एक चिथड़ा सुख उपन्यास के रचयिता हैं? तो निर्मल वर्मा जी हैं। ठीक है। कसब के रचयिता हैं? कसब के रचयिता कौन हैं? कृष्ण बलदेव हैं कि कौन हैं? ठीक है। तो ये हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं कसब के रचयिता। यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, व्यवहारवार चित्रण नहीं करता, कल्पना प्रधान होता है। ठीक है। तो इसमें फोटोग्राफिक चित्रण करता है यथार्थवादी में। एकदम सही है। ठीक है। मानवतावादी लेखक की विशेषता यह है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है। प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता। प्रकृतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है। यथार्थवाद का विरोध होता है। ठीक है। तो इसमें है प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। प्रेमचंद्र की कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष है? ये है 1936। ठीक है। आंधी किस लेखक की कहानी है? आंधी है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। किस लेखक की कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी के। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? व्यंग्यकार किसने माना है? ठीक है। तो रामविलास शर्मा जी ने माना है। जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हुई? किस विश्वविद्यालय में हुई है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है। ठीक है। अगला है, वैराग्य कथा संग्रह के रचनाकार हैं? तो उदय हैं, गीतांजलि श्री हैं। ठीक। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं? कौन से हैं? उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है।
अगला है अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। हिंदी के प्रथम नाटक नहुस का रचना वर्ष है, कौन सा वर्ष है? ठीक है, 1857। ठीक। दुखिनी बाला नाटक का प्रकाशन वर्ष है, दुखिनी वाला नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये है 1880 में। मोहन राकेश का पहला नाटक है, आषाढ़ का एक दिन है इनका पहला नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन करवाया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को किस प्रख्यात आलोचक ने हिंदी की पहली कहानी माना है? पहली कहानी जो माने हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने। गोपाल राम गहमरी कृत चीन देश का विवरण की विधा है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। निबंध रेल का टिकट निबंध संग्रह है, तो भदंत आनंद कौशल्यायन का, डी हो गया। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक निबंध संग्रह संबंधित है, महादेवी वर्मा से संबंधित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है, प्रथम निबंध संग्रह इनका है अशोक के फूल। ठीक है। अगला है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं, रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है। आस्था के चरण निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1968 है, डी। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है, तो छितवन की छाह है इनका विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह। इनमें से कौन सहज कविता के कवि हैं? तो प्रभाकर माचवे जी हैं। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विशंभरनाथ उपाध्याय जी ने किया। समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो विशंभरनाथ उपाध्याय जी ने लिखी है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ये भी विशंभरनाथ उपाध्याय आ जाएंगे। समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी विशंभरनाथ उपाध्याय जी। ठीक है। अगला है निम्न में कौन सी पत्रिका निराला द्वारा संपादित नहीं है? अभी की मतवाला, गंगा पुस्तक माला, सुधा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में कौन सा उपन्यास निराला का नहीं है? इसमें पूछना, तो नीला चांद इनका नहीं है। ठीक है। निम्न में निराला के संस्मरण बताएं, ये जो है दोनों हो जाएगा, बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट। ठीक है। अगला निराला के कहानी संग्रह का नाम है, कहानी संग्रह का नाम क्या है? डी सही हो जाएगा। ए भी है इनका, बी भी है, सी भी है, और शुक्ल की बी भी, ए भी है। ठीक है। अगला है रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन किसकी समीक्षा पुस्तक है? तो निराला जी की है। इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है? ये बताना है। तो इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक भारत सौभाग्य नहीं है। कविराज की सभा है, रेल का विकट खेल है, दमयंती स्वयंवर भी है इनका बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंत को सोवियत पुरस्कार मिला, किस पर मिला है? लोकायतन पर। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये संस्मरण के अंतर्गत आती है। हार किसका उपन्यास है? ठीक है, तो हार किसका उपन्यास है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? पता होगा ऐसे सभी को, रामचंद्र शुक्ल जी का है। विश्व प्रपंच रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद के लेखक हैं, कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो अज्ञेय जी की है। महावृक्ष के नीचे ये जो काव्य रचना है अज्ञेय जी की है।
ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पना फिल्म के लिए किसने गीत लिखे थे? कल्पना फिल्म के लिए किसने गीत लिखे थे? प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे थे। ठीक। साहित्यकार किसके द्वारा संपादित मुख्य पत्र था? साहित्यकार किसके द्वारा संपादित मुख्य पत्र था? तो ये था महादेवी वर्मा जी द्वारा। ठीक है। पथ के साथ ही हिंदी की कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है। साहित्यकार की आस्था किसका निबंध संग्रह है? तो ये महादेवी वर्मा जी की ये भी है। देखिए, साहित्य की आस्था किसका निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा का। पथ के साथ ही हिंदी की कौन सी विधा है? संस्मरण है। ठीक है। साहित्यकार किसके द्वारा संपादित मुख्य पत्र था? महादेवी वर्मा द्वारा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महादेवी की प्रौढ़तम काव्य रचना कौन है? तो दीपशिखा है। ठीक है। प्रौढ़तम काव्य रचना जो है वो दीपशिखा थी इनकी। ठीक। तो आज का वीडियो मैं यही बहुविकल्पी प्रश्नों के समाप्त करती हूँ। और हिंदी कहानियों की जो विषय वस्तु है या जो रचनाएं हैं वो तो बहुत बड़ी हैं। जैसे आपने सुना होगा उसने कहा था, ये किसकी कहानी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जो प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण, कर्तव्य भावना का चित्रण उसमें दर्शाया गया है। ठीक है। अब धर्मवीर भारती का है कहानी जैसे गुल की बन्नो, ये परित्यक्ता स्त्री की दारुण कथा का चित्रण इसमें किया गया है। मोहन राकेश का है जानवर और जानवर, ये उच्च मध्य वर्ग के प्राणियों के स्तर भेद और तत्संबंधी वृथा आम को उकेरा गया है उसमें। आप ये भी पढ़े होंगे। मोहन राकेश का एक और परमात्मा का कुत्ता। निर्मल वर्मा का है परिंदे। इस प्रथम नई कहानी में अजनबीपन, शून्यता, एकाकीपन की अनुभूति को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। ठीक है। कृष्णा सोबती का है बादलों के घेरे, जीवन की उदासी, विवस्था, मानवीय ममता और मोहभंग का स्वर के बारे में इसमें उकेरा गया है, बताया गया है। ठीक है। अब जैनेन्द्र का है पत्नी, नारी मन की उहापोहात्मक स्थिति को उकेरा गया है। अज्ञेय का है रोज कहानी नाम है, नारी नियति और नारी स्थिति की, सेंसिबिलिटी और रियलिटी के बारे में बताए हैं। ठीक। अब आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की, जो अतृप्त प्रेम भाव का सूक्ष्मता से चित्रण किया गया है। तो ऐसे बहुत से हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।